वेलकम व्यूअर्स। और बात करने जा रहा हूँ मैं विकास लाइफ केयर के बारे में। बहुत सारे कमेंट वगैरह इंक्वायरी वगैरह आ रही हैं। सो राइट इशू उसका ऑन गोइंग है। सो उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं आपके, मैं सबका आंसर इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो पूरा वीडियो देखिए। सो आपको मेरे हिसाब से सारे सवाल जो भी आपके माइंड में चल रहे हैं, जो आपको फेस करने पड़ रहे हैं, सब इसके अंदर मिलने चाहिए। मेरी कोशिश यही है। सो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सो प्लीज़ बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों, जो एक्चुअल जो शेयर है विकास लाइफ केयर का, उसका रेट अभी चल रहा है 3 रुपये 10 पैसे। ठीक है। और उसकी डिलीवरी की परसेंटेज जो है शेयर की, जो ट्रेड हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर, 67% है। और वही बात करें हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो, ये पूरे वीक का डाटा है, जब से इनका राइट इशू आया भी नहीं था, अनाउंस हुआ था तब से। तो 24 मई से 28 मई तक का डाटा है। नंबर ऑफ ट्रेड से आप लोग समझ सकते हो कि कम हो गया है इसके अंदर ट्रेड करना, क्योंकि राइट इशू ऑन गोइंग है। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। ठीक है। कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसे है, कंपनी का आगे फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या है, क्या विज़न है, और क्या कंपनी करना चाहती है। ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग नए हैं, जिनको मीन्स जिन्होंने आर ई भी बाय कर लिए हैं, मैं क्या करूँ, ये सब क्वेश्चन थे, तो उनको कवर हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं ब्रीफ डिटेल दे रहा हूँ। कुल मिला के दोस्तों, इन्होंने जो इनका लेटेस्ट अनाउंसमेंट था, उसमें इन्होंने बताया था कि ये एफएमसीजी और फार्मास्यूटिकल बिजनेस की ओर बढ़ेंगे आगे को। ठीक है। और जिसमें कि एक एडविट लेबोरेटरीज करके है, उसका एक्विजिशन भी करने वाले हैं। और 100 करोड़ रुपए की समथिंग की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एफएमसीजी सेक्टर में। ये सब अनाउंसमेंट आई हैं दोस्तों। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कर चुके हैं या हो गया है या कुछ है। ये सब इनका अनाउंसमेंट है। आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुल मिला के ये दो सेगमेंट में काम करने वाले हैं, एक एफएमसीजी और दूसरा फार्मास्यूटिकल। ठीक है। सो ये हो गई कहानी नेचर ऑफ बिजनेस की। और अभी इन्होंने फंड रेज की बात भी करी है, लगभग 50 करोड़ की। और उसके लिए ये राइट इशू लाए हैं। और राइट इशू का मतलब दोस्तों, सिंपल भाषा में ये कहें कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उनको ये और शेयर खरीदने का मौका दे रहे हैं डिस्काउंटेड प्राइस में। और जो राइट इशू का रेट इन्होंने रखा हुआ है दोस्तों, उसका रेट रखा हुआ है 1.85। ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ तक की कहानी आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। और अब जैसे नॉर्मल क्वेश्चन थे कि अप्लाई करना चाहिए या मैं आर ई खरीद लूँ या विकास लाइफ केयर के डायरेक्ट शेयर खरीद लूँ, तो उनके लिए दोस्तों सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये एजुकेशनल वीडियो है। मैं बार बार हर वीडियो में बताते जाता हूँ कि ये सिर्फ नॉलेज आपका थोड़ा बढ़ जाए उसके लिए है, ना ही कोई बाय या सेल या होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन है। डिसीजन आपका खुद का रहेगा। कंपनी डूब जाए, कंपनी बड़ी हो जाए, आपको प्रॉफिट हो लॉस हो, सब जिम्मेदारी आपकी है। तो इसीलिए किसी के वीडियो देख के आप लोग डिसीजन मत लीजिएगा। मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ, मेरा भी देख के मत लीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात, अभी दोस्तों इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, ऑन पेपर कुछ नहीं है। ठीक है। ऑन पेपर मीन्स जब तक इसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट हमारे पास 2 क्वार्टर की एक थोड़ा सा हमें दिखता नहीं है उसके अंदर कि ग्रोथ या जिस विजन की ओर ये बढ़ रहे हैं, वो विजन की ओर ये बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, वो हमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखना चाहिए। तब हम मान सकते हैं कि हाँ, ये एक शेयर मल्टी बैगर बन सकता है। तब तक दोस्तों असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत लो है दोस्तों, जो कि इस कंपनी को एक कह सकते हो मीन्स डेंजर वाली इस स्थिति में खड़ी कर देती है कि जो क्राइटेरिया है अपना होना चाहिए, वो कम से कम प्रमोटर होल्डिंग 60% प्लस होनी चाहिए। तो हम मान सकते हैं कि प्रमोटर का अच्छा खासा होल्डिंग है इसके अंदर, सो प्रमोटर का ध्यान होगा। लेकिन 20% की होल्डिंग में दोस्तों कुछ भी इफ बट कभी भी हो सकता है। सो बी केयरफुल, सावधान रहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और दूसरी बात, ये पेनी शेयर है, तो पेनी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट वही लोग कर सकते हैं दोस्तों, और उतना ही पैसा कर सकते हैं कि जो उस पैसे का लॉस भी हो जाए तो कोई उनको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, ज़्यादा दिमाग में जोर ना पड़े। एक पूंजी पूरी मत लगा देना दोस्तों। ये सब शेयर वैसे नहीं हैं कि आप अपनी पूंजी लगा के बैठ जाओ। बार बार बोल रहा हूँ, कैपिटल बचाओ, शेयर मार्केट का पहला नियम है। सो कैपिटल को बचाना है तो मीन्स ये समझिए, ऐसे सब शेयर में 1% 2% मैक्सिमम 5% तक जाओ, कि अगर डूब भी जाए तो 5% का लॉस हो। ऐसा नहीं कि आपकी सारी कैपिटल ख़त्म हो जाए और आप अच्छे शेयर की जो अपॉर्चुनिटी आएगी ऑन गोइंग, वो भी मिस कर दो। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है। सो मेरे हिसाब से सारी बात क्लियर हो गई।
कि इसका विजन अच्छा है, नो डाउट। अभी 200 मिलियन बिल का कुछ एक अनाउंसमेंट भी किया है इन्होंने कैशवे नेट वगैरह का। और अगर इनकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अच्छा आता है 2-3 क्वार्टर में नेक्स्ट, तो जाहिर सी बात है ये एक मल्टी बैगर शेयर बनेगा। अब आते हैं सीधे राइट इशू से रिलेटेड क्वेश्चन में, स्पेसिफिक क्वेश्चन में, क्योंकि ये भी राइट इशू से ही संबंधित था दोस्तों। क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट में आ रहे थे क्या हमें अभी बाय करना चाहिए, 3 रुपये का रेट आ गया, क्या हम आरी बाय कर लें। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी का विजन क्या है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है, मैंने सब कुछ कवर कर लिया है इसमें, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप लोग डिसीजन ले सकते हो। अब आते सीधे स्पेसिफिक क्वेश्चन जो थे राइट इशू समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली उसके अंदर जो मेन मुझे जो प्रॉब्लम समझ में आ रही थी कि पहले तो जो राइट इशू के शेयर है दोस्तों वो आपके अकाउंट में आ गए होंगे, और ये जो पीरियड है राइट इशू का उस पीरियड के लिए, ये सिर्फ उस पीरियड के लिए आए हैं आपके पास, पहली चीज़ समझ लीजिएगा। क्योंकि आपने उनके शेयर, विकास लाइफ केयर के शेयर अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रखे एज पर द रिकॉर्ड डेट। इस वजह से कंपनी आपको प्रीमियम दे रही है। ये प्रीमियम है दोस्तों, आप कह सकते हो कि आपको फ़ायदा पहुंचा रही है कंपनी कि आप हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर हो। सो इस वजह से वो आपको एक ख़रीदने का मौका दे रही है डिस्काउंट प्राइस में। और जो डिस्काउंट प्राइस है दोस्तों 1.85 है। तो पहली बात तो ये, जो शेयर आपके पास आए हैं अगर आप उनको अप्लाई नहीं करोगे तो वो गायब हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। सो उन पे हक अभी आपका नहीं है जब तक आप उनको अप्लाई नहीं करते और पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है। दूसरी बात, सबके डीमेट अकाउंट में दिख रहे होंगे। सो कोई कह रहा है मेरे पास दिख रहे हैं मैं वहीं से बाय कर लूँ, वहीं से सेल कर लूँ। नहीं दोस्तों, जो इन्होंने प्रोसेस बताया है उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना होगा, जो मैं ऑलरेडी नोटिफिकेशन दिखा चुका हूँ, ठीक है। दूसरी बात, जो कह रहे हैं कि मैं इसको बेच दूं तो क्या होगा, तो दोस्तों आप लोग बेच सकते हो। क्योंकि जो भी इसको ख़रीदेगा अल्टीमेटली उतने पैसे, जैसे अभी ये 1 रुपये, मान ले 1 रुपये का चल रहा है तो वो 1 रुपये आपको देगा और फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, जो अभी बाय करेगा आ रही उसको ये शेयर जो पड़ेगा वो पड़ेगा टोटल 2 रुपये 85 पैसे का, अगर 1 रुपये कीमत में मान के चल रहा हूँ तो आपको ये ध्यान रखना, अगर आपने बाय कर लिया है तो आपको 1 रुपये 85 पैसे पेमेंट राइट इशू में अप्लाई करने के बाद भी देनी है, तभी जाके वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने मार्केट से बाय कर लिए और वो शेयर आपके हो गए। नहीं दोस्तों, जो इसका पीरियड है उस पीरियड के अंदर आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी आपके वो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे। समझ गए बात? मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया। सो बाय जो कर रहा है तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी से एंट्री लेनी चाहिए, और जो ले ली है एंट्री मेरे हिसाब से तो ज़्यादा हायर रेट पे ले ली हो, जैसे 170 175, तो थोड़ा सा लॉस बुक करके वो सेल भी कर सकते हैं अगर वो राइट इशू में भाग नहीं लेना चाहते हैं तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि क्या राइट इशू अप्लाई करना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, तो दोस्तों ये डिसीजन आपका है कि आपको कैसा लगता है, क्या विजन के साथ आप चल रहे हो, कितना आपको लगता है कि ये विकास लाइफ केयर अपने बैलेंस शीट वगैरह जो विजन है उसको कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, ये आपका डिसीजन है। और अगर स्पेसिफिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलें तो यार आपको 1 रुपये 85 पैसे फ्री के मिलने तो सीधे बेच के आप लोग बाहर भी आ सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी होल्डिंग है तो और शेयर लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक पेनी शेयर है, एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो साइज़। सो मेरे हिसाब से अगर आपका पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ज़्यादा है तो आपको ऑलरेडी बेच के बाहर आ जाना चाहिए, प्रीमियम का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो आपको लॉस हो रहा होगा वो सीधे सीधे लॉस आपको प्रीमियम के थ्रू मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अप्लाई करना कैसे है। तो मेरे हिसाब से अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैंने एक एसबा प्रोसेस पूरा बताया है, और मैंने तो नहीं देखा कि कोई और वीडियो ऐसा है जो पूरा डिटेल में बताया हो। तो अगर ये चीज़ पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और मैंने ये भी देखा कि 1-2 लोग मेरा कॉपी करके मेरा वीडियो चला रहे थे। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि चलाने दो यार, किसी को तो मेरे पास कम व्यू आए उसके पास ज़्यादा आएंगे। जानकारी जितने ज़्यादा पहुँचे तो मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर को ही फ़ायदा होने वाला है, तो कोई बात नहीं। लेकिन एसबा के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। कोई कह रहा है मेरा एचडीएफसी में शो नहीं हो रहा, कोई कह रहा है एसबीआई में नहीं हो रहा। ये 2 अकाउंट मुझे ज़्यादा हाईलाइट दिखे कमेंट के अंदर, और भी बहुत सारे थे, कैनरा बैंक भी था, पंजाब सिंध बैंक, बहुत सारे थे। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे पास सारे अकाउंट का लॉगिन नहीं है, मेरे पास, मेरा मतलब सब बैंक में अकाउंट नहीं है, तो मैं गो थ्रू या चेक नहीं कर सकता इसको। सो ये आप अपने एक बार बैंक से या अपने ब्रोकर से आप लोग चेक कर सकते हो कि क्यों नहीं दिख रहा, ठीक है।
और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो विकास लाइफ केयर का नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने बताया है, जो इनका रजिस्ट्रार है, अगर कोई समस्या आ रही है तो आप रजिस्ट्रार को ईमेल भी कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो गाइडलाइन उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। ये बेसिकली अलंकित वालों की वेबसाइट है, इसके अंदर पूरी गाइडलाइन दी हुई है कि दोस्तों अप्लाई नहीं हो रहा तो देखो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, वो सोल्यूशन आपको या तो अलंकित की टीम प्रोवाइड करेगी या तो फिर विकास लाइफ केयर की। मेरे पास वो सोल्यूशन नहीं है, मैंने भी खूब रिसर्च करा इस पर, मैं कोई आउटपुट फाइनल नहीं आया, क्योंकि इसमें जो अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है इन्होंने यहाँ टैब दिया हुआ है आर वेब के थ्रू, वो इनका चल नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से जो इन्होंने आगे नेक्स्ट बताया हुआ है इसके अंदर आप ये देख सकते हो, FAQ इसके अंदर लिखे हुए हैं। अगर आपको समस्या आ रही है तो आप लोग रजिस्ट्रार को कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपको अप्लाई करना ही करना है। तो अगर आप प्रीमियम में बेच के बाहर आ जाओगे तो आप ये सब चक्करबाजी से ख़त्म हो जाते हो। सो ये डिसीजन आपको लेना है कि क्या करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर ऑफलाइन का भी प्रोसेस है। तो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा या इनक्रेज करूँगा कि ये जो विंडो मैंने ओपन करी है ये आप लोग एक बार ओपन कर लीजिए, और इसके अंदर बहुत सारे FAQ आपको मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आपके जो भी हैं माइंड में, दिमाग में या आपके सिस्टम में जो फेस हो रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन का आंसर इस वेबसाइट में मैंने देखा कि सब कुछ है। ठीक है। सो मैं आप लोगों से बोलूँगा जो एज पर द गाइडलाइन जो एडवाइस करी हुई है विकास लाइफ केयर की ईमेल के अकॉर्डिंग, आप लोग ये वेबसाइट को गो थ्रू करिए और आपके जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। ठीक है। ये तो रही बात कि अदर बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है। अब दोस्तों बात एक पॉइंट और भी था कि अगर हमने अप्लाई कर दिया तो क्या होगा। तो उसके बाद दोस्तों जब ये रिकॉर्ड पीरियड की जो डेट है, मीन्स जब तक ये RE के शेयर ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में तब तक तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बाद जो एक राइट इशू क्लोज डेट है उसके बाद जब ये क्लोज हो जाएगा राइट इशू, मीन्स आप समझे एक होता है पीरियड, इस पीरियड के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आप अप्लाई कर सकते हो या किसी को बेच सकते हो। ठीक है। जब ये सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो 2 से 3 दिन का जो बीच में गैप है वो गैप लेगा रजिस्ट्रार और विकास लाइफ केयर की सारी एप्लीकेशन को देख के एडजस्ट करके जो भी होगा, मीन्स 3-4 दिन बाद क्लोज जब हो जाएगा ये राइट इशू, उसके बाद आपको शेयर अलॉट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये होगी पूरी प्रक्रिया। आप लोगों को मेरे हिसाब से सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक बैंक अकाउंट वाला दोस्तों मेरे पास नहीं है उसका कुछ एक्सेस कि मैं सारे बैंक चेक कर सकूं। ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंड मतलब मेरी जो प्रॉब्लम है वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए उस बारे में, क्योंकि अगर होता तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करता। तो मैंने आपको फिर भी ऑप्शन बताया है कि आप वेबसाइट जाइए, उसके अंदर ईमेल आईडी भी है, फ़ोन नंबर भी है, इंक्वायरी वाला पेज भी है जहाँ अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। अभी टाइम है इसमें, ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट चली गई है, अभी टाइम है आपके पास डिसीजन लेने का, मीन्स सफिशिएंट टाइम है, अभी आप एक्शन ले सकते हो। ये देख लीजिए, बार बार आप वो वेबसाइट भी गो थ्रू करिए, क्योंकि वहाँ से अगर ओपन हो जाता है तो वहाँ से आप UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अभी टाइम है। इसके बाद भी दोस्तों कोई क्वेश्चन रहता हो तो आप कमेंट करिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि रोज़ 2-4 वीडियो बनाऊं और व्यू और लाइक और ये सब के लिए मैं वीडियो बनाऊं। मेरा स्पेसिफिक वीडियो रहेगा दोस्तों कि आपको उसके अंदर इन्फॉर्मेशन और जानकारी मिले इंस्टेड ऑफ हवाई। बात समझ में आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।